ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। विरक्त एवं विवेक युक्त ज्ञानी तथा भोगासक्त मूढ़ की स्थिति में अंतर। जगत को मिथ्या मानकर उसमें आस्था न रखने, देहाभिमान को छोड़ने और अपने विशुद्ध स्वरूप परमात्मा पद में स्थित होने का उपदेश। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जिनकी बुद्धि भोग और ऐश्वर्य के द्वारा नष्ट हो गई है तथा जो ऐहिक और परलौकिक भोग एवं ऐश्वर्य के लिए सकाम भाव से नाना प्रकार की चेष्टाएं करते हैं, ऐसे मूढ़ पुरुष सच्चिदानंद घन परमात्मा की ओर ध्यान नहीं देते। इस कारण उनको परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का अनुभव नहीं होता, अर्थात वे परम पुरुषार्थ रूप परमात्मा की प्राप्ति से वंचित रह जाते हैं। जो पुरुष विवेक युक्त तीक्ष्ण बुद्धि की चरम सीमा को पहुंचे हुए हैं तथा जिन्हें इंद्रियों ने अपने वश में नहीं कर रखा है, वे इस जगत की माया का हाथ पर रखे हुए बेल के समान प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। जो जीव विवेक पूर्ण विचार से युक्त हैं, वह इस जगत की अहंकार मूलक माया को तुच्छ जानकर उसी तरह त्याग देता है जैसे सांप केचुल को। श्री राम, जैसे आग से भुना हुआ बीज चिरकाल तक खेतों में रहने पर भी जमता नहीं, उसी प्रकार वह विवेकी पुरुष अनासक्ति को प्राप्त हो दीर्घ काल तक शरीर में रहने पर भी फिर जन्म नहीं लेता। किंतु अज्ञानी मनुष्य आधि व्याधि से घिरे हुए तथा आज या कल प्रातः काल नष्ट हो जाने वाले इस क्षण भंगुर शरीर के हित के लिए ही प्रयत्न करते हैं, आत्मा के लिए नहीं। इसके बाद दाशूर मुनि का उपाख्यान सुनाकर वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, यह जड़ जगत वास्तव में है ही नहीं, ऐसा निश्चय करके इसमें सब ओर से आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जो वस्तु है ही नहीं उसके प्रति विवेकशील पुरुषों का विश्वास कैसे होगा। जैसे मन के संकल्प द्वारा कल्पित पुरुष अथवा मनोराज को, स्वप्नगत चंद समुदाय को तथा भ्रम से प्रतीत होने वाले दो चंद्रमाओं की आकृतियों को तुम देखते हो, उसी प्रकार मन की भावना से ही उत्पन्न हुए इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच को भी देखना चाहिए, अर्थात इसे मिथ्या समझकर इसके प्रति राग द्वेष नहीं करना चाहिए। निष्पाप रघुनंदन, पदार्थों के सौंदर्य का चिंतन करने से जो उनके प्रति आंतरिक आस्था होती है, उसका पूर्णता परित्याग करके तुम जिस चिन्मय स्वरूप से स्थित हो, वही तुम्हारा वास्तविक रूप है। उसी रूप से इस जगत में तुम लीला पूर्वक विचरण करो। सब पदार्थों के भीतर विद्यमान रहते हुए भी जो सबसे अतीत है, वह परमात्मा तुम ही हो। तुम्हारे सकाश मात्र से यह नियति विस्तार को प्राप्त होती है। जैसे सब प्रकार की इच्छाओं से रहित सूर्यदेव के आकाश में स्थित होने पर जगत के सब व्यवहार होने लगते हैं, उसी प्रकार इच्छा रहित परमात्मा की सत्ता से ही समस्त कार्य संपन्न होते हैं। जैसे रत्न, सूर्यकांत एवं चंद्रकांत मणि आदि में प्रकाश करने की इच्छा न होने पर भी उसकी स्थिति मात्र से स्वतः प्रकाश होने लगता है, उसी प्रकार इच्छा रहित परमात्मा के सकाश से ही इस जगत समुदाय की प्रवृत्ति, व्यवहार, चेष्टा होती रहती है। सच्चिदानंद परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों से अतीत होने के कारण वास्तव में कर्ता और भोक्ता नहीं है, किंतु इंद्रियों में व्यापक होने के कारण वही कर्ता और भोक्ता भी माना जाता है।
मैं सबके भीतर स्थित और अकर्ता हूँ। ऐसी सुदृढ़ धारणा के साथ विवेकी पुरुष प्रवाह रूप से प्राप्त हुए कार्य को करता रहे तो भी वह उससे लिप्त बद्ध नहीं होता। चित्त में प्रवृत्ति का अभाव होने से मनुष्य उपरति को प्राप्त होता है, जिसको यह निश्चय हो गया है कि मैं यहाँ कुछ भी नहीं करता, अर्थात जो कर्तापन के अभिमान से रहित हो गया है। ऐसा कौन पुरुष भोग समूहों की कामना मन में लेकर किसी कार्य को करेगा अथवा छोड़ेगा। इसलिए सदा मैं करता नहीं हूं इस भावना को जगाए रखने से पुरुष के लिए परम अमृतमयी समता ही शेष रहती है। मैं या हूं, मैं या नहीं, मैं इसे करता हूं और इसे नहीं करता। इस तरह के भावों का अनुसंधान करने वाली दृष्टि वास्तव में संतोषजनक नहीं होती। मैं शरीर हूं, ऐसी धारणा पूर्वक जो स्थिति है वही काल सूत्र नामक नरक का मार्ग है, वही महावीची नरक का जाल है और वही 80 पत्र वन की पंक्तियां हैं। उस देहाभिमान का सर्वथा प्रयत्न पूर्वक त्याग करना चाहिए। मैं यह दृश्य रूप कुछ भी नहीं, किंतु साक्षात सच्चिदानंद परमात्मा हूं। ऐसा निश्चय करके तुम अपने उस सर्वोत्तम स्वरूप में सदा स्थित रहो, जिसमें श्रेष्ठ साधु ब्रह्मवेत्ता पुरुष स्थित हुए हैं। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।